ओम नमः शिवाय। भगवान शिव शंकर जो हैं वो सबसे ज़्यादा लोकप्रिय हैं। बहुत ही कम व्यक्ति ऐसे पूरी दुनिया में होंगे जो भगवान भोले बाबा पे श्रद्धा ना रखते हों। भोले बाबा तो सबके ही प्रिय हैं, क्योंकि भोले बाबा जो हैं, शिव जी जो हैं, वो केवल संहार के ही देवता नहीं हैं, बल्कि वो बहुत ही दयालु हैं। लेकिन अगर हम बात करें, शिव को त्रिमूर्ति में जो है संहारक तो कहा गया है, लेकिन उनके रूप में वो सृजन करता भी हैं और रक्षा करता भी हैं और परिवर्तन करता भी हैं। तीनों शक्तियां उनके अंदर समाहित हैं। वो सृष्टि का उत्पन्न, उसको चलाना और फिर अंत में उसका संहार कर देना, ये तीनों शक्तियां जो हैं उन्हीं में समाहित हैं। जैसे कि आपने देखा होगा, नटराज और भोलेनाथ के रूप में दिखाई देते हैं, जिसकी वजह से अलग अलग वर्ग, जाति, उम्र और अलग विचारों वाले जो सभी लोग हैं वो अपनी छवि को, अपने प्रतिबिंब को उनके अंदर देख पाते हैं। और भोले बाबा की क्या बात करी जाए, उनकी तो बातों की कभी अधिकता ही नहीं कर पाएंगे, हम पूरी बातें उनकी कर ही नहीं सकते, क्योंकि शिव भोलेनाथ जो हैं वो एकदम आसानी से प्रसन्न हो जाते हैं। क्योंकि पुराणों के अंदर अक्सर यही बताया जाता है कि जो भी भक्त सच्चे मन से उनकी शरण ले लेता है, चाहे वो व्यक्ति अच्छा हो या बुरा हो, बस अगर वो उनकी शरण में आ गया तो शिव जी की कृपा उनको जो है अवश्य मिलेगी। और यही कारण है कि हर व्यक्ति जो है शिव को अपना पिता मानता है, शिव को अपना देवता मानता है। शिव को जो है ज़्यादातर लोग जो हैं वो आदि योगी के रूप में और मोक्ष दाता के रूप में पूजते हैं, क्योंकि वे जो हैं विश्वास के अनुसार, जिसका जैसा विश्वास है उसी के अनुसार उसके बंधनों को, उसके काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार सबको तोड़ देते हैं और अपने शिष्यों को जो है मोक्ष की ओर ले जाते हैं। और यही कारण है कि जो लोग गहन आध्यात्मिक अनुभव करना चाहते हैं वो लोग उनसे ज़्यादा जुड़ते हैं। और भोले बाबा जो हैं वो सिर्फ नेशनल देवता नहीं है, वो तो इंटरनेशनल देवता हैं, वो तो यूनिवर्सल देवता हैं। और सिर्फ यही यूनिवर्स, इसी ब्रह्मांड के देवता नहीं है, वो अनंत ब्रह्मांडों के देवता हैं, प्रभु हैं वो। क्योंकि वो इतने ज़्यादा लोकप्रिय इसी वजह से हैं, क्योंकि उनका जो संदेश रहता है, उनका संदेश जो है समाज के अंदर सिर्फ यही दिखाता है और यही बताता है कि जाति, अच्छा बुरा, अमीर गरीब, इन सब से वो ऊपर उठने का आह्वान करते हैं। और केवल भोले बाबा ही एक ऐसे देवता हैं जिन्होंने देवताओं को तो अपना भक्त बनाया ही, साथ ही साथ उन्होंने राक्षसों तो को नहीं छोड़ा, उनको भी अपना भक्त बना लिया, उनको भी अपनी कृपा से जोड़ लिया। और भोले बाबा एक ऐसे देव हैं, एक ऐसे देवता हैं, प्रभु हैं, भगवान हैं, कि जो किसी भी व्यक्ति को ना, अगर उनके दरवाजे पे, उनके द्वार पे अगर कोई भी व्यक्ति आ जाए तो वो उसको कभी बाहर नहीं खड़ा रखते, वो अपने पास ले आते हैं, अंदर ले आते हैं द्वार से। और यही कारण है कि उनकी भक्ति जो है गरीब इंसान भी करता है और अमीर से अमीर इंसान भी करता है, चाहे कोई सा भी वर्ग हो, उनकी पूजा, उनकी भक्ति तो हर वर्ग करता है। और शिव जी की पूजा जो है उसमें कोई आडंबर नहीं है, कोई पाखंड शामिल नहीं है, उनकी पूजा भी बहुत ही ज़्यादा सरल है। अगर शिव जी को कोई भी खुश करना चाहता है तो छोटे से छोटे अनुष्ठान कर लो, बस भोले बाबा तो उसी में इतने ज़्यादा अत्यंत प्रसन्न हो जाते हैं कि पूछो मत। बस भोले बाबा चाहते क्या हैं? भोले बाबा चाहते हैं कि मन शुद्ध हो। अगर मन शुद्ध है तो भोले बाबा को प्रसन्न आप बहुत प्यार से कर दोगे। तो व्यक्ति को जो है भोले बाबा को, शिव जी को दिन में कम से कम एक बार उनको याद करना चाहिए। और अगर 24 घंटे उनका ध्यान किया जाए, दिन रात उनको मन में रखा जाए, उनके विचारों को रखा जाए, तो फिर पूछो मत, उसका कल्याण तो निश्चित ही है। भोले बाबा को अगर आपको प्रसन्न करना है, उनकी पूजा करनी है, तो उनकी पूजा में जो है आपको कुछ भी नहीं चाहिए, सिर्फ आपके पास में अगर जल है ना, जल, तो जल ही से वो प्रसन्न होते हैं। और अगर साथ में गंगा जल हो तो पूछो मत, भोले बाबा वहीं प्रकट हो जाएंगे कि भोला वहाँ नाचे जहाँ गंगा जल चढ़ जाए। लेकिन ज़रूरी नहीं है कि अगर आपके पास में गंगा जल नहीं है तो कोई बात नहीं, आप साधारण पानी से ही उनका अभिषेक करें, उनके ऊपर चढ़ाएं, वो उसी से प्रसन्न हो जाएंगे। मन से कल्पना करें कि ये गंगा जल है
तो वो साधारण जल भी गंगा जल के समान पवित्र हो जाएगा। और फिर भोले बाबा हैं कौन? अशुद्धों को शुद्ध करते हैं वो। तो जब आप साधारण जल को भी भोले बाबा को अर्पित करोगे तो वो गंगा जल के समान ही हो जाएगा। और जब भी आप उनको अभिषेक करें तो अपने मन के अंदर ओम नमः शिवाय का जाप कर सकते हैं, या धीरे धीरे या तेज तेज भी कर सकते हैं। महादेव को पुकारो, उनको याद करो, या ओम नमः शिवाय का निरंतर जाप करो। तो भोले बाबा कहते हैं कि अगर आपके पास में संपन्न हो आप, और आपके पास में दूध, दही, शहद, घी ये सारी चीज़ें उपलब्ध हैं, और सशक्त हो आप, तो आप थोड़ा थोड़ा दूध, दही, जल, शहद, घी इन सबों को आप थोड़ा थोड़ा मिला के चढ़ा सकते हैं। और अगर नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं है, शुद्ध पानी होना चाहिए, सिर्फ साधारण पानी भी चलेगा। और अगर आप दूध, दही, शहद, घी ऐसी वस्तुओं को मिला के भोले बाबा को अर्पण करते हो तो अंत में वहाँ जल जरूर चढ़ाएं, जिससे कि शिवलिंग के ऊपर कोई भी खाद्य पदार्थ के अवशेष ना रहें। और फिर ये तो कुछ इस बात पे भी निर्भर करता है कि कौन कितना चाहता है। जैसे कि होता है ना कि एक माँ होती है, अपने बच्चों को प्रेम करती है, तो वो अपने बच्चों को जब खाना खिला रही होती है तो वो उसको खाना खिलाने के बाद में उसके मुंह के ऊपर खाने के कुछ अवशेष लगे रह जाते हैं, तो वो उनको अपने पल्लू से साफ़ करती है। तो ऐसे ही आप पहले अभिषेक करें, उसके बाद में शिवलिंग को जो है साधारण जल से या गंगा जल से उसको फिर दोबारा से उनको चढ़ाएं, जिससे कि शिवलिंग के ऊपर कोई भी खाने पीने के अवशेष ना लगे रहें। और फिर भोले बाबा को फल कैसे पसंद है? उनको महंगे फल पसंद नहीं है। और अगर कोई व्यक्ति संपन्न है तो वो महंगे भी चढ़ा दे भोले बाबा, उससे ये भी नहीं है कि नफरत है महंगे फलों से। कोई संपन्न है तो चढ़ा दे, और नहीं है संपन्न तो उनको तो बेर गाजर पसंद है। और किसी के पास में इतना भी नहीं है कि वो बेर गाजर ही खरीद सके, तो कुछ ना करे तो वो बेल पत्तर के पत्ते ही चढ़ा दे, वो उन्हें अति पसंद है। या फिर सबसे सरल चीज़, क्योंकि बेल पत्तर के पेड़ भी नहीं मिलते हैं जल्दी से, सबसे सरल चीज़ है आंकड़े का पेड़। आपने देखा होगा, आंकड़े के पेड़ पे बैगनी सफ़ेद रंग के फूल खिलते हैं, जो सफ़ेद होते हैं लेकिन अंदर से हल्का बैगनी सा रंग होता है उनका। तो आंकड़े के फूलों को उनको अर्पित करें शिवलिंग के ऊपर, ये उन्हें बहुत पसंद है। तो कुल मिला के देखा जाए तो भोले बाबा की पूजा जो है फ्री की पूजा, मुफ्त की पूजा है। इसमें कोई भी पैसा खर्च नहीं होता किसी का। लेकिन अगर आपके पास में संपन्न पैसा है तो आप खर्च कर सकते हो। आप चंदन का त्रिपुंड बनाएं, फूल चढ़ाएं, उनको बेल पत्तर अर्पित करें। इससे क्या होगा कि आपके अंदर भावनाओं में शुद्धियाँ आएंगी, आपका मन जो है वो संयम रहेगा उसमें। आप जो हो देसी घी का दिया जलाएं और घंटी बजाएं एक बार, और ओम नमः शिवाय का जाप करें। कम से कम 5 से 10 माला तो करें, या जितना आपके पास में समय है समय अनुसार आप करें। और जाप करते समय शिवलिंग के पास में बैठ जाएं और ध्यान लगाएं, आराम से रीढ़ सीधी करके, और ओम नमः शिवाय का जाप करें। या अगर लोगों के पास में होता है कि समय की कमी होती है, तो वो लोग क्या कर सकते हैं, कुछ ना करें तो ओम नमः शिवाय का जाप करते करते चले जाएं और सीधे शिवलिंग के ऊपर जल अर्पित करें और प्रणाम करें उनको, और ओम नमः शिवाय का जाप करते आ जाएं। थोड़ी देर तक ओम नमः शिवाय का जाप जो है मन में चालू रखें, और फिर अपने दैनिक जीवन के जो भी कार्य हैं उनको करने लग जाएं। लेकिन जब भी आप कोई दैनिक जीवन का कोई भी कार्य कर रहे होते हो तो आपका शरीर ही व्यस्त रहता है, आपका मन जो है काफ़ी सारे कामों में व्यस्त नहीं रहता। तो आप जो मन में ओम नमः शिवाय का जाप कर सकते हैं, मन को ओम नमः शिवाय का जाप करने का काम दे सकते हैं। या हर हर महादेव का जाप कर सकते हैं कि हे भोलेनाथ, मेरे जीवन में से सारे दुख संकटों को, विपदाओं को हर ले, हर हर महादेव। जयकारा वीर बजरंगी, हर हर महादेव। जयकारा वीर बजरंगी, हर हर महादेव।